हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका बीए प्रोग्राम इंग्लिश ऑनर्स पॉलिटिकल ऑनर्स जो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स, इन सभी के आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है एज वेल रेगुलर एनसीवेब के इन्वायरमेंट साइंस आपके पास सब्जेक्ट होगा। ईवीएस किसी स्टूडेंट के पास तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, तो किसी के पास सेकंड सेमेस्टर में। जिस भी सेमेस्टर में आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना गाइस, ये यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं ना तो इसके बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। इन्हीं 40 क्वेश्चन में से जो आपके पेपर में आएंगे, और टोटल आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ओके गाइस, और ये हमने सभी यूनिट से 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसे मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके पास 8 यूनिट है। ओके, तो ये देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट आपका है। गाइस, एक बात याद रखिएगा, इस वीडियो को इग्नोर करने का मतलब है आपको पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर करके जाते तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। और रही बात इनका आंसर की, तो इस वीडियो में भी हमने आंसर नहीं बताया। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उनमें आंसर बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो एग्जाम पैटर्न है किस टाइप से आते हैं, तो उसका भी वीडियो बना दिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी में से देख सकते हैं। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में 7 मार्क्स के आते हैं, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना दी है, वो भी देख लीजिएगा। उसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन 100% है कि जो आपके आएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट बनता है ना, तो ये आपके सामने, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, अध्ययन की बहुराष्ट्रीय प्रकृति का वर्णन कीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर हम दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, तो इसलिए हम एक मीडियम में कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो जो आपका परिभाषा पूछा, इसमें टोटल देखिए यहाँ पर हमने 4 घटक लिए। इसके 4 होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। तो ये 4 होते हैं, तो इन चारों के बारे में ना आपको डीपली एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिए गए, इसको एक्सप्लेन आपको खुद से करना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के आंसर आपको अपलोड किए जाएंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, और बाकी आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, वायुमंडल और जलमंडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं इस टाइप से, या ये क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है कि इन दोनों में टिप्पणी कीजिए, जलमंडल पर टिप्पणी कीजिए या वायुमंडल पर टिप्पणी कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता अनिवार्य क्यों है, विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन 4 है पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है, लोगों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए क्या आप करेंगे। तो देख सकते हैं टोटल 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताया। इसमें से एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ना गाइस 100% एक क्वेश्चन तो आना ही है यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, और ऐसा हो सकता है ना जो आपको क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए। ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग कोई भी जनरली क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, आपसे बुक के अलावा भी। अगर आपको कुछ भी ना आता हो ना, तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो कुछ भी तो आता होगा तो वही लिख दीजिएगा, अगर आंसर उसका नहीं भी आ रहा होगा तो आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है सेकंड यूनिट का, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र की संरचना और कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पारितंत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। पारितंत्र की परिभाषा देते हुए उनके महत्व तथा खतरों का वर्णन करें। इन क्वेश्चन को करके जाने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको पेपर में। पारितंत्र से मिलने वाले कम से कम 5 पदार्थ और सेवाओं के बारे में बताइए जिससे मनुष्य को लाभ पहुंचता है। तो ये देख सकते हैं ये 4 क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, उसके लाभ तथा हानि बताइए। नवीकरण स्रोत या
तथा अनमीकरणीय स्रोत संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। तो इन दोनों में अंतर बताने और ऊपर वाले में इसके लाभ और हानि बताने। और ये 11 नंबर क्वेश्चन है, अनामीकरण संसाधन क्या होते हैं, उसके लाभ तथा हानि बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों के बारे में कि ये होते क्या है, इनके अंतर क्या है इन दोनों में, और इसके लाभ हानि के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका बताइए। ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न प्रकार की समीक्षा कीजिए। और यूनिट 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जैव विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। जैव विभिन्नता के विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए। तो पहले आपको जैव विभिन्नता बताना है कि वो होता क्या, आप उससे समझते क्या, और उसके जो अंदर के जो स्तर होते हैं ना, उसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है आपको। जैव विभिन्नता के मूल्यों का औपचारिक बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के विभिन्न संकटों का वर्णन कीजिए। संकटों का वर्णन कीजिए। पौधे तथा पशुओं की आम प्रजातियों का वर्णन कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आना आपको पौधे के बारे में बताना प्लस पशुओं के बारे में बताना, जो उनकी प्रजातियां होती है ना, जो इस श्रृंखला होती है, आपको पता ही है, जैसे मेढक, सांप, इस टाइप से वो बने होते हैं, उस टाइप से आपको बताना। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे और ज्यादा। जैव विभिन्नता के संरक्षण के उपाय बताइए। जैव विभिन्नता क्या है, पर्यावरण में उसके महत्व की विवेचना कीजिए, भारत में उसकी स्थिति समझाइए। तो आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। पहले तो आपको जैव विभिन्नता संरक्षण के बारे में बताना, उसके उपाय, उपाय मतलब उसके महत्व क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है, और होता क्या है, और इसके महत्व और विवेचना करना, और भारत में जो इसकी क्या स्थिति है ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वन्य जीव तथा जैव विभिन्नता समृद्ध समकालिक मुद्दे क्या है। इन दोनों के जो वन जीव होते हैं और जैव विभिन्नता होते हैं, इनके जो समाज में समकालीन मुद्दे होते हैं ना, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है कि किस किस टॉपिक को लेके यहाँ समाज में ये चल रहे हैं अभी। और प्रदूषण आपका यूनिट 5 है गाइस, तो ये देख सकते हैं, ये यूनिट 5 ना इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। इसमें से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों व कारणों का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद जो ये आपको हमने यहाँ पॉइंट लिखे हैं, पहले आप इसे समझिए। इसमें देखिए टोटल हमने 8 पॉइंट लिए हैं, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है इसके। वायु प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, मानव जनित प्रदूषण, इन सभी पॉइंट के ना आपको अंदर एक्सप्लेन करना है, इसके लाभ भी बताना है और प्लस हानि भी बताना है, आखिर ये होते क्या है, तो इनको सब कुछ बताना। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके लाभ तथा हानि बताइए। इसी टाइप से ये टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, समझिए। या ये पूछा जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होते हैं, उसके लाभ तथा हानियाँ बताइए, पर्यावरण पर इसका प्रभाव बताइए। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो ये देख सकते हैं, ये इसका पॉइंट है। इसके सबके अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को ना आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। वायु प्रदूषण के कारण को समझाइए तथा वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं गाइस, ये अलग से भी क्वेश्चन बन गया ना आपको, जो हमने पॉइंट बताया था उसी टाइप से बाकी 8 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। वायु प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इसके नियंत्रण के उपायों का उल्लेख कीजिए। इसमें प्रभाव भी बताना है और उसे कैसे रोक सकते, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ये भी बताना है। और क्वेश्चन नंबर 23, ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊष्मीय प्रदूषण के प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों का समझाइए। देख सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिक प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार हैं, प्रभावों का उल्लेख कीजिए तथा नियंत्रण के उपायों को भी बताइए। तो ये देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में ना आपको टोटल 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट में अगर दिया जाए तो सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें देख सकते हैं प्रकार, प्रभाव, नियंत्रण, ये 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे अलग से अगर बनाया जाए तो। दिल्ली वायु प्रदूषण और जनता पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। और जो आपका यूनिट 6 बनता है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे।
पर्यावरणीय आपदाओं से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, संक्षेप में बताइए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? इसके कारण है परिणाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख अभियानों या सम्मेलन का उल्लेख कीजिए। तो गाइस आपको इन सभी के आंसर याद होने चाहिए, सम्मेलन आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं भारत में। चिपको आंदोलन के विशेष संदर्भ में वन संरक्षण के जन आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो चिपको आंदोलन तो आप सभी को पता ही होगा गाइस, बस इसमें आपको वो कब हुआ था, उसमें किस किस ने भाग लिया था और ये सब पता होना चाहिए। उसके मेन नेता कौन थे और डेट क्या थी। तो ये देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जीव जंतु की सुरक्षा एवं संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आपका क्या अभिप्राय है? वन जीवों के महत्व है, उसकी सुरक्षा के उपायों का विस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषीय विकास व उद्देश्यों का वर्णन करें। भारत में पर्यावरणीय कानून कौन कौन से हैं? पर्यावरण संबंधित कानून लागू करने में कौन सी समस्या आती है? तो ये सब बताना है आपको। भारत में जो भी कानून है पर्यावरण के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है, उसके पॉइंट टू पॉइंट, और समस्या भी बताना है कि उसे रोकने, उसको लागू करने में लोगों की क्या समस्या आती है। जो यूनिट सेकंड है, सेकंड कह रहे हैं सॉरी 7 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। हर यूनिट के यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के विकास के विषय में बताइए तथा इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों में क्या अंतर है। नगरीयकरण का अर्थ क्या है तथा नगरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में संबंध स्थापित कीजिए। उदाहरण से समझाइए कि जलवायु परिवर्तन का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ना जो जलवायु के बारे में बताना है कि जो मनुष्य, अगर आप मान सकते हैं जो नदियों का पानी होता है या और भी पानी होते हैं, उसमें अगर प्रदूषण ज़्यादा होता है तो पानी दूषित होता है, तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है गाइस। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण और इसका महत्व तथा सक्रिय कार्य स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको ना 3 चीज पूछा जा रहा है, ये देख सकते हैं, सक्रिय कार्य और इसका महत्व। तो इन तीनों चीज के बारे में बताना। और ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो NGT बोला जाता है। जो आपका कोर्स जो यूनिट 8 है उसके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। घास स्तर चारागाह उपयोग के बारे में विचारणीय विषय समृद्ध मार्गदर्शन बिंदु बताइए। पारितंत्र के पर्यावरण संसाधन का प्रालेख की समीक्षा कीजिए। पर्यावरणीय परिसंपत्तियों के अध्ययन समृद्ध मार्गदर्शन बिंदु कौन कौन से है। तो गाइस आपको यहाँ देख सकते हैं फाइनली जो ये आपका वीडियो ना इस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो हम एक एक करके क्वेश्चन के आंसर भी आपको अपलोड करना शुरू कर देंगे गाइस। और चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। और बाकी के जो क्वेश्चन है ना, प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिएगा।